आज हम लोग देखने वाले हैं सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। ठीक है, अगर हम लोग बात करें व्हाट इज फाइबर, तो इससे पहले आप लोगों ने देख रखा था फाइबर किसको बोलते हैं, फाइबर। ठीक है, ये फाइबर क्या हो गया, ये एक्चुअली में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर या थ्रेड लाइक मटेरियल। ठीक है, फाइबर क्या होता है, ये थ्रेड लाइक मटेरियल होता है। ठीक है, इसी को एक दूसरे के साथ वीव करके थ्रेड बनाया जाता है। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं अगर हम लोग कि अगर ये फाइबर, ठीक है, अगर ये फाइबर हम लोगों को नेचुरली मिलता है, किसी नेचुरल रिसोर्स से मिलता है, तो हम लोग उसको बोल देते हैं नेचुरल फाइबर। ठीक है, और अगर इसी फाइबर को केमिकल के मदद से लैब में प्रिपेयर करवाया जाता है, हम लोग उसको बोल देते हैं आर्टिफिशियल या फिर तो सिंथेटिक। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम लोग फाइबर को मेनली दो पार्ट में बांट सकते हैं। ये जो हमारा फाइबर है इसको दो पार्ट में हम लोग बांट सकते हैं। कौन कौन सा, फाइबर। ठीक है, दो पार्ट में हम लोग उसको बांट सकते हैं, नेचुरल फाइबर और दूसरा सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, अगर हमको नेचुरल रिसोर्स से मिलता है तो हम लोग उसको नेचुरल फाइबर बोल देते हैं, और अगर उसी फाइबर को लैब में प्रिपेयर करवाया जाए विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स तो हम लोग उसको बोल देते हैं सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, अब यहां देखते हैं कि नेचर से प्रोवाइड होने वाले फाइबर बेसिकली या मेनली हम लोगों को दो चीजों से मिलता है, या तो वो मिलेगा प्लांट से, ठीक है, और या फिर तो मिलेगा एनिमल से। ठीक है, प्लांट से मिलने वाले फाइबर, तो प्लांट से मिलने वाले फाइबर कौन से हो गए, तो हमारे पास प्लांट से मिलने वाले फाइबर हो गए जैसे कॉटन, ठीक है, जूट। ठीक है, ये सभी क्या हो गए प्लांट से मिलने वाले फाइबर, तो इन सभी को हम लोग प्लांट फाइबर बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, एक तरह का नेचुरल फाइबर, क्यों, प्लांट एक नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, उसी तरह से अगर एनिमल फाइबर के बारे में बात करें तो हमारे पास हो गए सिल्क किससे मिलता है, तो सिल्क वॉर्म से। ठीक है, ये भी एक नेचुरल ही है बट एनिमल कैटेगरी में आता है, क्योंकि एनिमल फाइबर। ऊल, ठीक है, ऊल किससे मिलता है, ऊल मिलता है बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं जैसे कैमल, गॉट, याक, इन सभी के फर से ऊल प्रिपेयर करवाया जाता है। ठीक है, तो ये सभी क्या होगा, नेचुरल फाइबर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सिंथेटिक फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर में ऐसे बहुत सारे आते हैं, जैसे हमारे पास हो गए रेयॉन, अभी हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, रेयॉन, नाइलॉन, पॉलिएस्टर। ठीक है, तो ये सभी कुछ ऐसे फाइबर है जो लैब में प्रिपेयर करवाए जाते हैं, तो ये सभी क्या हो गए, सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, तो हम लोग अब देखने वाले हैं इसके बाद कि व्हाट इज सिंथेटिक फाइबर। ओके, तो नेचुरल फाइबर के बारे में हम लोगों ने पहले ही देख रखा है। ठीक है, इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, तो सिंथेटिक फाइबर से पहले हम लोग ये देख लेते हैं पॉलीमर, मोनोमर और द केमिकल्स। ठीक है, हम लोग देखो सिंथेटिक फाइबर के बारे में, सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, व्हाई वी नीड सिंथेटिक फाइबर, आखिर सिंथेटिक फाइबर का जरूरत हम लोगों को क्यों पड़ा। ठीक है, नेचुरल फाइबर जो होता है, अगर हम लोग नेचुरल फाइबर के बारे में बात करें, नेचुरल फाइबर, ठीक है, तो नेचुरल फाइबर क्या होता है, पहली बात तो ये इको फ्रेंडली होता है। ठीक है, दूसरा ये बायोडिग्रेडेबल होता है। ठीक है, तो जब ये सारे के सारे उसके पास क्वालिटीज है, ठीक है, और तो और दीज आर कंफर्टेबल, नेचुरल फाइबर क्या होता है, कंफर्टेबल भी होता है। ठीक है, तो जब ये सारे के सारे क्वालिटी है, तो व्हाई वी नीड सिंथेटिक फाइबर टू बी प्रिपेयर्ड। जरूरत इसका इसीलिए पड़ा क्योंकि ये जो हमारे पास नेचुरल फाइबर है, ये एक्चुअली में क्या क्या इसके डिमेरिट हो जाते हैं, ये लिमिटेड अमाउंट में हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा थोड़ा कॉस्टली होते हैं। ठीक है, और तो और ये डिफरेंट कलर में अवेलेबल नहीं होते, नॉट अवेलेबल इन डिफरेंट कलर। ओके, तो ये सभी कुछ ऐसे कारण हैं। ठीक है,
लिमिटेड अमाउंट में होते हैं, थोड़ा कॉस्टली होते हैं, ज्यादा नहीं बट थोड़ा कॉस्टली होते हैं, ठीक है, और नॉट अवेलेबल इन डिफरेंट कलर, ठीक है, और ना ही क्योंकि यहाँ पे पहले से दे रखा है बायोडिग्रेडेबल, तो बायोडिग्रेडेबल होने के कारण ये मॉथ, वर्म, ठीक है, इन सभी से अफेक्टेड हो जाते हैं, मतलब इस तरह के कपड़े उन सभी से खराब हो जाते हैं, मौत वगैरह कीड़े मकोड़े से ये खराब हो जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि ये सभी कुछ ऐसे रीजन है जिससे सिंथेटिक फाइबर का जरूरत पड़ा, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर लॉन्ग लास्टिंग होता है, ज्यादातर नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, ठीक है, और तो और चीफ मटेरियल का होता है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले सिंथेटिक फाइबर के बारे में देखते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि आखिर ये बनता किस चीज से है। ओके, तो सिंथेटिक फाइबर से पहले हम लोग देख लेते हैं पॉलीमर। एक्चुअली में सिंथेटिक फाइबर बना हुआ किस चीज से होता है? सिंथेटिक फाइबर बना हुआ होता है पॉलीमर से। सिंथेटिक फाइबर जो हमारा होता है, सिंथेटिक फाइबर ये बने हुए होते हैं पॉलीमर से। अब ये पॉलीमर क्या है, ठीक है, तो यहां हम लोग बात करते हैं। देखो पॉलीमर का मतलब क्या हो गया, अगर इसको बेसिकली तोड़ा जाए, ये ग्रीक वर्ड है, इसको अगर तोड़ा जाए तो यहाँ पॉली का मतलब होता है पॉली का मतलब होता है मैनी, मतलब बहुत सारे, ठीक है, और मर का मतलब होता है यूनिट या फिर तो पार्ट, ठीक है। और ये जो यूनिट होता है, ये जो यूनिट या पार्ट होता है, इसी को लैब में प्रिपेयर करवाया जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं मोनोमर। सपोज दैट कि अगर हम लोग बात करते हैं इथीन, ठीक है, एथीन जो है एक पार्ट है, ठीक है, अगर ये सिंगल है तो हम लोग इसको बोलते हैं मोनोमर, ठीक है। याद रहे कि पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, मोनो का मतलब होता है सिंगल। तो जब एक सिंगल यूनिट को हम लोग नाम ले देते हैं मोनोमर, इसी मोनोमर को या इस यूनिट को लैब में प्रिपेयर करवाया जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए कि अगर लैब में एथीन को प्रिपेयर करवाया गया तो ये मोनोमर है, ठीक है। और अगर इसी चीज को मान लो कि अगर एथीन को बहुत सारे एथीन को अगर मान लेते हैं मिला दिया गया तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, पॉलीथीन, ठीक है। ये क्या हो गया, पॉली का मतलब बहुत सारा, और एथीन, यहां पे एथीन क्या हो गया, ये हो गया केमिकल जिसको लैब में तैयार किया गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं मोनोमर का मतलब वो केमिकल जिसको लैब में प्रिपेयर करवाया जाता है, उसी केमिकल को, उसी पार्ट को एक के बाद एक लगा करके हम लोग पॉलीमर बनाते हैं, ठीक है। और पॉलीमर की सबसे अच्छी पहचान है कि उसके पहले पॉली लगा हुआ रहेगा, ठीक है, जैसे पॉलीथीन, ठीक है। उसी तरह से हम लोग बात करते हैं पॉलिस्टर, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये जो ईस्टर है, ईस्टर को तैयार किया जाता है और बहुत सारे ईस्टर को जब एक दूसरे के साथ मिला दिया जाता है तो ये बन जाता है पॉलिस्टर, ठीक है। उसी तरह से हो गया नायलॉन, ठीक है। एक्चुअली में ये नायलॉन नेमिंग रखा गया है, ये नायलॉन न्यूयॉर्क और लंदन के साइंटिस्ट ने मिलकर के इसे बनाया था, इसीलिए इसका नाम रखा गया है नायलॉन। बट ये होता है क्या, ये एक केमिकल, इसके मोनोमर को बोलते हैं एमाइड, ठीक है। ये एमाइड, बहुत सारे एमाइड को एक दूसरे के साथ मिला करके बनाया जाता है, ठीक है। तो हम लोग इसको बोल देते हैं पॉलीमर। ओके, सबसे पहले हम लोग सिंथेटिक फाइबर में देखेंगे रेयॉन, ठीक है। ये है क्या, ठीक है। रेयॉन को अगर एक बार बोला जाए तो इसको हम लोग आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं, ठीक है। तो सिल्क के बारे में तो हम लोग सभी जानते हैं, सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म के कोकून से सिल्क को ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। बट ये सिल्क जो होता है, नेचुरल सिल्क इज नॉट अवेलेबल इन डिफरेंट कलर, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, क्योंकि ये नेचुरल थिंग है, नेचर से मिलता है, तो ये कुछ हद तक लिमिटेड है, ठीक है। ड्यू टू द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन और टू फिलफिल द डिमांड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, नेचुरल सिल्क इज नॉट अवेलेबल इन दैट मच अमाउंट। उस अमाउंट में नेचुरल सिल्क अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी कुछ साइंटिस्टों ने जो एक नए आर्टिफिशियल सिल्क इन्वेंट किया, जो यहाँ पे हम लोग देखेंगे रेयॉन, ठीक है। एक्चुअली में रेयॉन को वुड पल्प, ठीक है,
वुड पल्प से, वुड पल्प में जो मटेरियल होता है वो क्या बोलते हैं, सेलुलोज। ठीक है, ये जो है सेलुलोज से प्रिपेयर करवाया जाता है। ठीक है, इसमें अगर देखते हैं तो सबसे पहले सेलुलोज को छोटे छोटे पार्ट में तोड़कर, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट में तोड़कर इस सेलुलोज को पहले ट्रीट किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ठीक है, जब सेलुलोज को सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करवाया जाता है, सेलुलोज प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये एक विस्कस फ्लूइड बनाता है। ठीक है, विस्कस का मतलब हल्का गाढ़ा। ठीक है, और इस विस्कस फ्लूइड को सपोज दैट ये विस्कस फ्लूइड है, इसको मेटल के बने हुए फाइन होल से पास करवाया जाता है। ठीक है, इस होल्स को बोलते हैं स्पिनरेट। ठीक है, तो ये जो है जब इसको होल से पास करवाया जाता है तो ये थ्रेड के ऐसा स्ट्रक्चर निकलता है। ठीक है, और चूंकि ये बेसिक होता है तो इसे क्या किया जाता है, बाद में सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन से पास करवाया जाता है, और इसमें जो है इसके बाद हम लोगों को मिलता है टफ फिलामेंट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बोलते हैं रेयॉन। ठीक है, तो यहां पे देखो एक और चीज देखने वाली बात है, रेयॉन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम सेलुलोज। फिर भी हम लोग इसको नेचुरल नहीं बोलते हैं, सिंथेटिक ही होता है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ बहुत सारे ऐसे केमिकल हैं, इसकी प्रिपरेशन में लैब में बहुत सारे केमिकल का जरूरत होता है, इसीलिए हम लोग इसको नेचुरल नहीं बोलते। हाँ, इसको हम लोग पार्शियली सिंथेटिक का मतलब कि ये जो है कुछ हद तक नेचुरल सोर्स, क्योंकि ये नेचुरल रिसोर्स से लिया जाता है और उसको लैब में सिंथेसाइज किया जाता है, इसीलिए हम लोग उसको पार्शियली सिंथेटिक फाइबर बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रेयॉन। व्हाई वी यूज रेयॉन? रेयॉन की कुछ प्रॉपर्टीज अगर देखा जाए, रेयॉन इज अवेलेबल इन डिफरेंट कलर। फर्स्ट थिंग, रेयॉन इज मोस्ट लाइकली रिसेंबल्स टू नेचुरल सिल्क। रेयॉन जो है नेचुरल सिल्क के जैसा ही दिखता है। ठीक है, नेचुरल सिल्क से सस्ता होता है, और तो और रेयॉन चूंकि नेचुरल रिसोर्स से मिलता है तो ये ज्यादा कंफर्टेबल होता है। ठीक है, लाइट वेट होता है। ठीक है, ये सभी कुछ ऐसे हो गए जो उसके फीचर्स हो गए। ठीक है, इंपॉर्टेंस हो गए। और अगर इसके यूजेस की बात करें तो इसके बहुत सारे यूज है। ठीक है, नायलॉन के रोप बनाए जाते हैं, कारपेट बनाए जाते हैं, क्लोथ्स बनाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नायलॉन इज इवन यूज्ड इन मेकिंग टायर्स ऑफ द व्हीकल। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है सिंथेटिक फाइबर में नायलॉन। ठीक है, एक्चुअली में नायलॉन इज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है। ओके, सेकेंड हमारे पास है नायलॉन। तो नायलॉन इज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। ऐसा इसीलिए एक्चुअली में नायलॉन को जो है ना, नायलॉन को भी प्रिपेयर करने में कोल, वाटर, एयर, इन सभी का यूज होता है। तो ये सारे के सारे नेचुरल हैं, बट दीज आर नॉट यूज्ड एज इट इज। ये जिस तरह का है उसी तरह से नायलॉन बनाने में यूज नहीं होता है, इसीलिए नायलॉन इज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक। नायलॉन को भी बनाने में ये जो हम लोगों ने लिखा है एमाइड, नायलॉन को बनाने में, जैसे कि हमने पहले बता दिया था कि नायलॉन का जो नेमिंग है वो दो कंट्री के बेस पे रखा गया है, न्यूयॉर्क और लंदन। ठीक है, NY से न्यूयॉर्क और NON से लंदन। तो एक्चुअली में इसका जो मोनोमर होता है, मतलब जिस केमिकल से मिलकर के ये बनता है, वो हो जाता है एमाइड। ये हमारे पास एमाइड का एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसमें भी आप देख सकते हैं। ठीक है, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ठीक है, इसमें देखो होता है क्या कि इस तरह के बहुत सारे एमाइड इस तरह के बहुत सारे एमाइड जो है एक दूसरे के साथ कंबाइन करके एक पॉलीमर बनाते हैं, और इसी पॉलीमर को जो है हम लोग नायलॉन के प्रिपरेशन में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास नायलॉन। ठीक है, बहुत ही यूजफुल होता है। ठीक है, इसमें हम लोग देखो यूज के बारे में अगर इसका बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसके फीचर्स क्या होते हैं। ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, क्योंकि किसी भी चीज का, किसी भी सिंथेटिक फाइबर का यूज डायरेक्टली डिपेंड करता है उसके कैरेक्टर पे, फीचर्स पे। नायलॉन क्या होता है, सबसे पहली बात लाइट इन वेट। ठीक है, डिफरेंट इन कलर। ओके, ड्यूरेबल,
ड्यूरेबल एंड स्ट्रेचेबल होता है। ये बहुत ही ड्यूरेबल होता है, हाईली ड्यूरेबल और स्ट्रेचेबल होता है, ठीक है, बहुत ही हल्का होता है और कुछ हद तक चीप भी होता है, सस्ता भी होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसके फीचर्स के बेसिस पर इसके कुछ यूज देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ही हल्का होता है तो इसीलिए ज्यादातर क्लोथ्स बनाने में यूज होता है, ठीक है। रोप्स, पैरासूट्स, इन सभी को बनाने के लिए, क्योंकि ये सभी क्या होते हैं, स्ट्रेचेबल होते हैं, बहुत ही मजबूत होते हैं, इसीलिए ये सब बनाने के लिए, रोप बनाने के लिए, जो माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं उस तरह के रोप बनाने के लिए, ठीक है, नायलॉन का यूज करते हैं, क्योंकि नायलॉन जो है फ्रिक्शन रेजिस्टेंस होता है, फ्रिक्शन से जल्दी इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये इतना मजबूत होता है, ठीक है। तो ये इसके स्ट्रेंथ को हम लोग एक स्टील को वायर से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है, और दूसरी बात करें अगर, तो नायलॉन का बहुत सारा यूज, ठीक है, इसके स्ट्रेंथ पे ही डिपेंड करता है। कारपेट बनाने में इसका यूज होता है, स्ट्रेचेबल क्लोथ्स बनाने में यूज होता है, जैसे अभी हम लोगों ने बात किया था, पैरासूट बनाने में यूज होता है, रोप्स बनाने में यूज होता है। तो ये सभी कुछ ऐसे इसके यूज हैं जो इसके इंपॉर्टेंस को और अधिक बढ़ा देते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिस्टर, ठीक है। ये पॉलिस्टर क्या है, ठीक है, तो पॉलिस्टर जैसे कि इसके नाम से दिखा है यहाँ पे, पॉलिस्टर मतलब बहुत सारे ईस्टर, ये जो ईस्टर है, ठीक है, ये जो ईस्टर है, ये बहुत सारे ईस्टर मिल करके एक पॉलीमर बनाते हैं, और इसी पॉलीमर का यूज जो है, इसी पॉलीमर का यूज हम लोग करते हैं पॉलिस्टर बनाने में, ठीक है। यहाँ पे देखो पॉलिस्टर जनरली हम ये केमिकल है, ठीक है, इस केमिकल को भी कोल, वाटर, एयर और कुछ पेट्रोकेमिकल्स प्रोडक्ट से इसको प्रिपेयर करवाया जाता है। जनरली हम लोग इसको, दिस इज द दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वन ईस्टर, ये एक ईस्टर का केमिकल। इसका मतलब ये हुआ कि इस केमिकल को लैब में प्रिपेयर करवाए, जहां पे R1 आपको क्या है, ये हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बने हुए। ओके, अगर पॉलिस्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो पॉलिस्टर जो है, कौन कौन सी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिससे इसका इतना ज्यादा यूज है, ठीक है। सबसे पहली बात, पॉलिस्टर लाइट वेट होता है, ठीक है, डिफरेंट कलर में, जितने भी सिंथेटिक फाइबर है लाइट वेट और डिफरेंट कलर में होते ही है, ठीक है। दूसरी बात, पॉलिस्टर की सबसे बड़ी बात ये है कि स्ट्रेचेबल होता है, ठीक है, और तो और ये रिंकल फ्री होता है, इसमें रिंकल्स नहीं आते हैं, ठीक है। लेस कैपेसिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग वाटर, ये वाटर को एब्जॉर्ब ज्यादा नहीं करता है, जिस कारण क्या होता है कि इट इज वेरी सुन ड्राइबल, जल्दी सूख जाता है, ठीक है, और तो और बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है। इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर, इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर इसका यूज क्या क्या है, तो इसके यूज है जैसे क्लोथ्स मेकिंग, ठीक है, कारपेट्स वगैरह में यूज होता है, ठीक है, रोप्स वगैरह में यूज होते हैं, और तो और आपने पीईटी का नाम सुना होगा, ठीक है, पीईटी, पेट, ठीक है, बहुत सारे बॉटल्स वगैरह बनाने में इसका यूज होता है। ये जो हमारे पास पॉलिस्टर है, इसका सबसे एक अच्छा क्वालिटी ये है ना कि ये दूसरे फाइबर के साथ मिक्स होकर के एक नए फाइबर को इन्वेंट कर सकते हैं इसमें। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास सबसे कॉमन पॉलिस्टर जो होता है, ये होता है टेरिलीन, ठीक है, ये टेरिलीन, ठीक। जैसे कि हम लोगों ने बोला कि अगर इस टेरिलीन में अगर आपने कॉटन मिला दिया, ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, टेरिकॉट, ठीक है, टेरिकॉट नाम आपने सुना होगा, ठीक है। इसमें टेरिलीन और कॉटन, ये दो का मिक्सअप होता है, जिससे क्या होता है कि ये सिंथेटिक फाइबर के जैसा स्ट्रेंथिंग भी होता है और कॉटन के जैसा कंफर्टेबल भी होता है, ठीक है। उसी तरह से अगर आप इसमें टेरिलीन में, ठीक है, टेरिलीन में अगर आपने ऊल मिला दिया, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, टेरी ऊल, ठीक है। तो ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है पॉलिस्टर का जिससे ये काफी ज्यादा यूज होता है, जिससे वो दूसरे फाइबर के साथ मिक्सअप होकर के एक नए तरह के फाइबर को डेवलप करता है, जिसमें क्या होता है कि सिंथेटिक फाइबर, जैसे अभी हम लोगों ने देखा, सिंथेटिक फाइबर और जो दूसरा फाइबर हम लोग मिलाते हैं, दोनों का मिक्सअप होता है, दोनों को प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। ओके, लास्ट हमारे पास है सिंथेटिक फाइबर में एक्रिलिक, ठीक है। एक्रिलिक क्या है, ये देखिए, एक्रिलिक ये भी एक पॉलीमर है जिसको बनाने के लिए एक्रिलोनाइट्राइल, ये क्या हो गया, मोनोमर हो गया, ये हो गया एक्रिलिक का मोनोमर, ठीक है। अब इसी मोनोमर को एक दूसरे के साथ रिपीट करके
एक्रिलिक बनाया जाता है। ठीक है, ये जो एक्रिलिक है रिसेंबलिंग वूल, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो जिस तरह से हमारे पास रेयॉन था, रेयॉन क्या था, रिसेंबल्स नेचुरल सिल्क। ये जो एक्रिलिक है ये रिसेंबल करता है नेचुरल वूल से। ठीक है, इसके कुछ देखिए प्रॉपर्टी यहां पे दिए हुए हैं। इजी टू वॉश एंड ड्राई अप क्विकली, इसको वॉश करना आसान होता है, जल्दी ये सूख जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इट डज नॉट एब्जॉर्ब मोर वाटर। ये क्या होता है, सॉफ्ट और लाइट वेट होता है। सेकेंड थिंग, इट कैन बी डाइड इनटू डिफरेंट कलर। तो पहले जैसे हम लोगों ने बता दिया था कि जितने भी सिंथेटिक फाइबर होते हैं उसको अलग अलग कलर में हम लोग कलर कर सकते हैं, डाई कर सकते हैं। ठीक है, डज नॉट श्रिंक और रिंकल फ्री ये होता है, ये श्रिंक नहीं करता है। किसी भी कपड़े को धोने के बाद क्या होता है ना, उसमें रिंकल्स आ जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं। ठीक है, आपके पास देखिए नेचुरल वूल भी देखिए कि अगर हम लोग स्वेटर को अगर धोते भी हैं तो वो क्या श्रिंक हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। तो इसमें वो प्रॉपर्टी नहीं होता है कि नेचुरल वूल के जैसा ये श्रिंक हो जाए। ये इसका अच्छा प्रॉपर्टी है। और तो और ये चीपर देन वूल भी होता है, वूल से सस्ता होता है। ठीक है, अब इन सभी फीचर्स को देखने के बाद इसके यूजेस क्या क्या है, तो जिस तरह से एक वूल का यूज होता है, इसका भी स्वेटर बनाने के लिए, ठीक है, उसके बाद वार्म क्लोथ बनाने के लिए, ब्लैंकेट्स बनाने के लिए, इन सभी के लिए इसका यूज किया जाता है। ओके।